मौसम की मजीद बात करें, आपको बताएं लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। शहर के आलूदा तरीन मखसूस इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद बेहतरी ना आ सकी। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी सर्दी बढ़ गई, टेम्परेचर कम होने लगा। महकमा मौसमियात ने फिलहाल तो बारिश की कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। कराची में दर्जा हरारत में बेहतरी, पेशावर का मौसम खुनक और खुशगवार हो गया। सबसे बदतरीन सूरत हाल लाहौर शहर की है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। शहर के आलूदा तरीन मखसूस इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद बेहतरी ना आ सकी। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी सर्दी बढ़ गई, टेम्परेचर कम होने लगा। महकमा मौसमियात ने फिलहाल तो बारिश की कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। कराची में दर्जा हरारत में बेहतरी आने लगी है और पेशावर की बात करें तो वहाँ का मौसम खुनक और खुशगवार है। मजीद अपडेट्स अपने नुमाइंदगान से लेंगे। इस्लामाबाद से फरार रबानी, कराची से नाजी शयाज, पेशावर से काशिफ कोकी खेल हमें अपडेट करेंगे और लाहौर से दुआ शकील पराचा। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। दुआ बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त स्मोक की? जैनब, लाहौर शहर में हर गुजरते दिन के साथ स्मॉग जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ रहा है। तारीख में पहली मरतबा लाहौर शहर के अंदर 1000 से ज़ायद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और कल भी जो है DHA फेज़ 8 का जो इलाका है वो लाहौर के सबसे आलूदा तरीन इलाकों में शामिल था, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 1900 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया था। और ग्रीन लॉकडाउन लगाने के बावजूद अफसोस की बात यह है कि अभी तक शहर भर में कोई भी फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो कमी नहीं आ सकी। सब जो है शहरी लाहौर के बारिश के मुंतज़िर हैं कि बारिश हो जाए तो स्मॉग की जो बेहतरी है, स्मॉग में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। और अभी भी जो है बहुत सूरत हाल जो है बदतर है। इसी वजह से हुकूमत ने जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में 1 हफ्ते की छुट्टियां भी दे दी हैं। और यही वजह बताई जा रही है कि भारतीय पंजाब से आने वाली जो है आलूदा हवाएं जो हैं उसकी वजह से लाहौर शहर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। और ख़ास तौर पे जो डिफेंस का एरिया है, उस वाले पे एरिया जहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ पे आलूदगी जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ती जा रही है। अभी मैं शिमला पहाड़ी पर खड़ी हूँ, उसके मेन इलाके में, जहाँ पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था ग्रीन लॉकडाउन में। लेकिन अभी भी मेरे जो सामने जो है रिक्शे फिर रहे हैं, खुलेआम फिर रहे हैं और कोई उनको जो है वो रोकने वाला नहीं है। तो जाहिर है यही बात नज़र आ रही है कि ग्रीन लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो बिल्कुल दुआ ऐसा ही है, SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारे साथ रहिए। कराची का रुख करेंगे, नाजिश शयाज से जानेंगे। नाजिश बताइएगा कराची के मौसम की क्या सूरत हाल है? क्या मौसम में बेहतरी आना शुरू हुई? जी बिल्कुल, कराची में दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 35 से 36 तक चल रहा है। और इस वक्त अगर गर्मी पीक पर जाती है, यानी कि पीक आवर्स की बात करें 12 से 3 बजे तक, तो ये दर्जा हरारत आपको महसूस होगा तकरीबन 38 से 37 से 38। लेकिन फिर भी सूरत हाल बहुत कंट्रोल है, क्योंकि समंदरी हवाएं जो है वो बहाल हो चुकी हैं। रफ्तार थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ना सिर्फ बेहतर हुआ है बल्कि सूरज की तमाज़त को भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद है। हवा में नमी का तनासब की बात कर लेते हैं। हवा में नमी का तनासब तकरीबन 60 से 70% है। जबकि इसके अलावा हवा की रफ्तार में आपको बता दूं कि इस वक्त 12 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार तब्दीली दिखा रहा है, क्योंकि कराची 27वें नंबर पर था और कराची में जो हवा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद करार दी जा रही है। समंदरी हवाएं बहाल होने की वजह से कराची जो है वो पहले जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में फ्लक्चुएट कर रहे थे, यानी कि 5वें 6ठे नंबर पर फ्लक्चुएट कर रहे थे, अब कराची जो है वो पाकिस्तान के साफ़ सुथरे तरीन शहरों में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर 1 पे है। और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने की वजह से अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत में बेहतरी तो ज़रूर आएगी, लेकिन सर्दी अभी थोड़ी सी दूर है। मतलब दिसंबर में हम जो है वो सर्दी एंजॉय करने का ठीक है। नाजिश हमारे साथ रहिए। पेशावर का रुख करेंगे। काशिफ कोकी खेल बताइएगा पेशावर के मौसम की क्या सूरत हाल है? कितनी सर्दी हो गई वहाँ पर? जी देखिए, पेशावर का मौसम टोटली डिफरेंट है लाहौर और कराची से। यहाँ मौसम खुशगवार है, खुनक है और काफ़ी जो है वो दर्जा हरारत में कमी देखने को जो है वो आई है। इस वक्त भी सूरज की शुआएँ काफ़ी जो है वो मदम है, उतनी शिद्दत नहीं है जो पहले जो शिद्दत हुआ करती थी।
दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत पेशावर का जो रिकॉर्ड किया गया है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो जा सकता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा सकता है। हवा में नमी का तनासब जो बताया गया है वो 73% है। साथ में अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों के मौसम की तो ओवरऑल सुबह के बेशतर अज़ला में जो है मौसम खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत DI खान और पेशावर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और सबसे कम दर्जा हरारत कालाम और दीर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क ही रहेगा, जबकि सुबह के जितनी भी इलाके हैं वो पहाड़ी, वहाँ पर मौसम जो है खुनक रहेगा। जी ठीक है, हमारे साथ रहिए। रुख करेंगे आखिर में इस्लामाबाद का। फरार रबानी, आप कहिएगा कैसा मौसम है और स्मोग की क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ भी स्मोग डेरे जमा रही थी। बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए स्मोग से तो शुक्र है अल्लाह का कि जान छूट गई है, यहाँ पर ऐसे कोई असरात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया है, जिसका बेसिकली मकसद ही यही था कि जो स्मोग है उसके असरात से काबू पाया जा सके। यहाँ पर जो फुजला जलाने की मामलात हैं या कचरा जलाना या कोई ऐसी गाड़ियों की दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है जिनकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी का इस्लामाबाद शिकार हो सके। ओवरऑल अगर मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद का मौसम सुबह के औकात में और शाम के औकात में तो खासा प्लेजेंट है, लेकिन दिन में गर्मी महसूस होती है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से अभी बारिश की कोई पेशगोई नहीं की है, लेकिन उनका यही कहना है कि डे बाई डे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। अब टेम्परेचर ड्रॉप सुबह और शाम के औकात में तो कर रहा है, लेकिन दिन के औकात में गर्मी बरकरार है। अभी की अगर बात की जाए तो बड़ा प्लेजेंट सा एक मौसम है। सुबह का टाइम है कि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, साथ जो है ग्रीनरी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है और ग्रीनरी की ही वजह से अभी तक स्मोक के जो असरात हैं उनसे इस्लामाबाद महफूज है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि जो शहरी हैं वो फिर भी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, मास्क पहनने की कोशिश करें कि जब वो बाहर निकलें, खासकर वो अफराद जिनको सांस की बीमारियां हैं या जो बच्चे हैं कि किसी भी ऐसे किस्म की सूरत हाल से बचा जा सके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसकी जानिब से भी यही कहा गया है कि एहतियाती तदबीर के तौर पर 2 माह का जो है दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, क्योंकि आगे नवंबर के महीने में फरवरी तक जो है वो इस्लामाबाद या इन शहरों में धुंध का राज रहता है। तो धुंध और स्मोक मिक्स होकर कोई ऐसी चीज़ ना क्रिएट कर दें जिससे शहरियों की सेहत को मुतासिर हो सके। तो इस वजह से एहतियाती तदबीर के तौर पर किया गया है, इक़दामात उठाए गए हैं। अभी तक की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो ख़तरे की ऐसी कोई बात बताई नहीं गई है। सुबह के औकात में, शाम के औकात में हल्की धुंध का राज ज़रूर रहता है इस्लामाबाद में, लेकिन वो इस मौसम की एक मुनासबत है या इन दिनों में टेम्परेचर यूजुअली ऐसा ही रहता है। तो अभी तक स्मोक के असरात से तो इस्लामाबाद पाक और महफूज और इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। ज़बरदस्त फ़िज़ाई आलूदगी का खतरा इस्लामाबाद में टल चुका है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। दुआ शकील पराचा, फरार रबानी, काशिफ कोकी खेल और नाज़िश याज़, आप चारों का बहुत शुक्रिया।